ओके, सो लास्ट क्लास में हमने कोवेलेंट बॉन्ड बाइंड अप कर दिया था पूरा, यस और नो। आज अपन स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या स्टार्ट करते हैं? तो लिखिए आयनिक बॉन्ड। कब बनता है आयनिक बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू transfer of electron is called the bond which is formed due to transfer of electron is called क्या? Ionic bond. So the bond which is formed due to transfer of electron is called ionic bond. अब देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है Na सोडियम 11 मतलब 2,8,1 ऑक्टेट रूल, यस और नो। मेरे पास है Cl 17 मतलब क्या? 2,8,7 तो 2,8,7 यस और नो। तो मेरे पास एक है कौन सा बॉन्ड? आओ चलो देखते हैं कौन सा बॉन्ड। तो Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऑक्टेट से और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन कम, यस और नो। तो क्या हो सकता है? Na अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दे? क्लोरीन को। Na अपना इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे दे? तो Na अगर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे किसको? Cl को, तो क्या हो जाएगा? ये 2,8 और ये क्या हो जाएगा? 2,8,8 स्टेबल हो जाएगा, हाँ या ना? थोड़ा सा अगर इसको डॉट स्ट्रक्चर से समझना चाहे, किससे समझना चाहे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक, हाँ या ना? प्लस Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 7 डॉट। क्या करेगा आपका Na एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? Cl को। तो क्या मिलेगा आपको? Na ऑक्टेट खाली और साथ में Cl के ऑक्टेट में कितने हो जाएंगे, हाँ कि ना? कोई तकलीफ? तो यहाँ से Na का अगर देख रहे तो 2,8,1 है, Cl का अगर देख रहे तो 2,8,7, यस और नो? तो 2,8,7। यहाँ पे अगर इसका देख रहे तो 2,8 और इसका देख रहे तो 2,8,1, ओ सॉरी 8, हाँ या ना? अब हुआ क्या? एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने ट्रांसफर किया, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज? और एक इलेक्ट्रॉन Cl ने एक्सेप्ट किया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, यस और नो? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? तो सोडियम पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज? कोई तकलीफ किसी को भी? क्लियर है सबको? ठीक। तो ये आपका NaCl का डॉट स्ट्रक्चर। किसका डॉट स्ट्रक्चर? तो जब भी कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एटम को ट्रांसफर कर दे, जब भी कोई एक एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को क्या कर दे? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनेगा, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। तो Na और Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? और आयनिक बॉन्ड भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि Na ने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और जब Cl ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो Na इज पॉजिटिव एंड Cl इज, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव वो आयन, जिसके ऊपर नेगेटिव वो भी आयन। तो दो आयन के बीच का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लेंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। कंडीशन
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो अपन थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड बनाने का कंडीशन देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? आयनिक बॉन्ड बनाने का कंडीशन। तो अगर बात करते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन का, किसकी बात कर रहे हैं अपन? आयनिक बॉन्ड बनाने के कंडीशन का। तो आ जाओ कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो Na और Cl में बॉन्ड कैसे बन रहा था। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा था? हाँ या ना? तो बात स्टार्ट हो रही थी Na के इलेक्ट्रॉन देने से। तो एक Na इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरी बात हो रही थी Cl के इलेक्ट्रॉन लेने से। तो जब Na एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन लेगा एक इलेक्ट्रॉन? Cl। हाँ या ना? तो Na जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा और Cl जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, बॉन्ड उतना जल्दी बनेगा। हाँ या ना? तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आपके Na को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और आपके Cl को इलेक्ट्रॉन। तो Na को इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगनी चाहिए कि कम? अगर Na को अपने एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए मान लो, तो जब Na को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, Na देगा क्या? नहीं देगा। क्यों दूँ भाई? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो Na इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। Na जब तक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तब तक Cl ले पाएगा क्या? बॉन्ड बनेगा क्या? तो बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहले Na को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बॉन्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Na को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और Cl को इलेक्ट्रॉन। तो Na को इलेक्ट्रॉन देने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? पता है ना सबको? आयनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी Na को इलेक्ट्रॉन लेने में लगे और देने में लगे, तो आयनेशन एनर्जी जितना एनर्जी सोडियम को देने में लगे और क्लोरीन को जो एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन को लेने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो Na को देना है, Cl को लेना है। तो Na को देने में जो एनर्जी लगेगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी और Cl को जो लेने में लगेगी वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। यस और नो? तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होना चाहिए कि ज़्यादा? कम। क्या होना चाहिए? कम। तो समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। कैसा होता है? समझते हो नेगेटिव मतलब? तो मोर नेगेटिव वैल्यू कम, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव। समझ रहे हो कि नहीं? जितना ज़्यादा नेगेटिव हुआ, -2 -5, हु इज़ मोर नेगेटिव? -5। हु इज़ लेस नेगेटिव? तो -2 -5 में हु इज़ मोर नेगेटिव एंड हु इज़ लेस नेगेटिव? -2। बड़ा कौन? बड़ा कौन? -2 बड़ा। तो लेस नेगेटिव मतलब बड़ा, मोर नेगेटिव मतलब? समझ गए? तो -2 -5 में बड़ा कौन और छोटा कौन? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होना चाहिए कि लेस नेगेटिव? मोर नेगेटिव ना बे, एनर्जी कम ना। मोर नेगेटिव मतलब एनर्जी कम। समझ गए? तो पहले दो फैक्टर तो ये हो गए। आयनेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए? ज़्यादा कि कम? कम। आयनेशन एनर्जी कम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा कि कम? कम ना? यस और नो? कम मतलब क्या? मोर नेगेटिव। कम मतलब क्या? अब समझो, मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, पर पता चला कि हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, कुछ काम है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो पहले क्या डिसाइड कर रहे हैं कि भैया कोई काम है साथ में करना है। तो पता चला कि उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा एक्सपेंड करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। करूँगा क्या? या तुमको पता चल रहा है कि उस काम को करना है, तुमको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, तो मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। आ रहा है समझ में? करेंगे क्या अपन? नहीं ना। पता चला कोई काम करना दोनों को मिलके करना है और बहुत कम पैसे लग रहे हैं, फिर करेंगे हाँ या ना? फिर जब काम को स्टार्ट करेंगे फिर एक दूसरे पे ट्रस्ट आएगा तो क्या चाहेंगे? काम आगे तक करते रहे। यस और नो? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सेम चीज़ यहाँ पर, जब सोडियम को क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए सोडियम को एनर्जी क्या लगनी चाहिए? कम। क्लोरीन को एनर्जी क्या लगनी चाहिए? कम। कम। समझ गए?
तो सोडियम ने क्या देखा, देखो अब बॉन्ड की बात हुई ना, सोडियम को क्लोरीन के साथ रहना है, तो सोडियम क्लोरीन को नहीं आता, क्लोरीन सोडियम को नहीं आता, तो सोडियम क्या देख रहा है, चलो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, बना लेते हैं, एनर्जी क्या लग रहा है पहले चेक किया, अच्छा एनर्जी कम लग रहा है, तो सोडियम क्या सोचा, चलो एनर्जी कम लग रहा है बना लेते हैं, फिर बाद में अगर नहीं मजा आया तो क्लोरीन को छोड़ेंगे, किसी और के साथ बॉन्ड बना, एनर्जी तो है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और दूसरा केस हो रहा है कि सोडियम को क्लोरीन से बॉन्ड बना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अब सोडियम को पता नहीं है क्लोरीन कैसा क्या है, समझ लो, बॉन्ड बना लिया, सारी एनर्जी खर्च कर दी, उसके बाद क्लोरीन अच्छा नहीं निकला, तो फिर सोडियम किसी और के साथ बॉन्ड मजबूरी में रहना पड़ जाएगा, हाँ या ना। तो इसलिए सोडियम क्या देख रहा है, एनर्जी क्या चाहिए कम, एग्री हो गया सोडियम। क्लोरीन के साथ भी सेम केस, क्लोरीन को क्या देख रहा है, सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने एनर्जी क्या लग रही है कम, क्लोरीन भी एग्री हो गया। समझ गए। तो पहले अपन क्या चाह रहे हैं, एनर्जी कम, भैया जानते नहीं ना, तो सोडियम को एनर्जी कम लग रही, क्लोरीन को एनर्जी कम लग रही, बना लिया बॉन्ड, बन गया बॉन्ड। अब बॉन्ड बनाने के बाद दोनों एक दूसरे समझ गए, अब समझ चाह रहे कि दोनों एक दूसरे साथ रहे हमेशा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सोडियम को क्लोरीन पे भरोसा नहीं है और क्लोरीन को ट्रस्ट इशू। क्यों ट्रस्ट इशू, क्योंकि सोडियम को लग रहा है क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो कल को मेरे साथ बॉन्ड बनाए किसी और के साथ बना लेगा, हाँ या ना। क्लोरीन को सेम डर, सोडियम के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो हो सकता है कल को मुझे छोड़ किसी और के साथ बॉन्ड बनाए, तो अब इस ट्रस्ट इशू के साथ तो आगे नहीं चल सकते ना, यस और नो। तो क्या करें, अब एक ही चीज़ है कि भैया एनर्जी कम कर ले, ना सोडियम के पास एनर्जी रहे एक्स्ट्रा, ना क्लोरीन के पास। अब ऐसा कुछ हुआ, दोनों की एनर्जी कम हो गई मान लो, अब सोडियम के पास इतनी एनर्जी नहीं किसी और से बॉन्ड बना सके, और क्लोरीन के पास भी इतनी एनर्जी नहीं किसी और से, तो फिर ट्रस्ट इशू खत्म हो गया, यस और नो। समझ आया मैंने क्या बोला। तो ट्रस्ट इशू वाला कब आएगा, ट्रस्ट कब आएगा भैया, जब दो लोग साथ आएंगे तब ना, कि पहले से ही ट्रस्ट इशू है। तो साथ आते टाइम पहले अपन देखेंगे कि इज इट ओके और नॉट, तो आते साथ ही सारा कुछ खर्च करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे क्या, नहीं ना। तो सोडियम को ट्रस्ट नहीं क्लोरीन पे, तो सोडियम ने क्या किया, देखा कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या लग रही है कम, क्लोरीन को भी ट्रस्ट नहीं है, क्लोरीन ने क्या देखा, सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने में एनर्जी क्या लग रही है कम, तो दोनों ने देखा एनर्जी तो कम है, तो आगे रहे ना रहे उससे कोई फर्क, बाद में बॉन्ड ब्रेक करके किसी और के साथ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों एग्री हो गए, चलो बॉन्ड बनाते हैं, फिर सोडियम क्लोरीन का बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद दोनों को लगा नहीं हम लंबे समय तक एक साथ रह सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट इशू, सोडियम के पास भी एनर्जी ज़्यादा है, क्लोरीन के पास भी ज़्यादा है, तो व्हाट टू डू, एनर्जी को क्या करना पड़ेगा कम, क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को कम करने के लिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको, तो होता क्या है, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ना बेटा, ये लोग अरेंज होते हैं एकदम, कैसे होते हैं, बॉन्ड बनाए NaCl के साथ, उसके बाद ऐसे रैंडमली नहीं रहेंगे तुम्हारे जैसे, कैसे रहते हैं एकदम अरेंज सिस्टमेटिक वे में, इसको बोलते हैं क्रिस्टल, क्या बोलते हैं इसको। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब दे आर अरेंज इन ए वेरी वेल मैनर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, समझो जैसे अपन है, ठीक है, क्लास खत्म हुई, अभी क्लास खत्म होगी, जब क्लास खत्म हुआ अपन ने बैग टांगा, घर गए, घर जाकर के बैग को कहीं फेंक के मारा, कपड़े कहीं और, जूता कहीं और, मोजा कहीं और, हम कहीं और, क्यों, क्योंकि बेड तो पहले से भरा हुआ है ना, यस और नो। फिर अपने कमरे में कोई नहीं आता, क्योंकि कोई आएगा तो नहीं देख पाएगा ना कमरे की हालत, समझ लो कि नहीं, तो अपन उसी में खुश है। फिर उसके बाद मम्मी ने बुलाया, बेटा खाना खा लो, आए खाना खाए, फिर जाके कहीं पसार गए, जहाँ जगह मिला हुआ लेटे, फिर सुबह हुआ, फिर जाना है कोचिंग या स्कूल, फिर ढूंढा बीना, कोई इधर से कोई उधर से, सबको बीन मान के पहन के फिर चले आए, समझ लो, बैग जिधर पड़ा था उसे ढूंढ के निकाल, क्योंकि पढ़ना तो है नहीं। उसके बाद फिर कोचिंग से फिर घर गए, फिर सेम चीज़, सब उतार के इधर फेंका, और कहीं अपन पड़े हुए हैं, कोई मेहनत है क्या इसमें, मेहनत किस में, क्या से जाओ, जा करके सारी चीज़ें प्रॉपरली सब जगह रखो, बेड वेड जमाओ, थोड़ा झाड़ू वाड़ू मारो, साफ सुथरा करो सब, फिर आराम से कपड़े अपने चेंज करो, लोअर वोअर पहनो, मुंह हाथ धो, उसके बाद खाना ना खा के इज्जत से जाके सो जाओ, फिर सुबह उठो तो फिर सब कुछ सही जमाओ, फिर उसके बाद निकलो घर से, यही होता ना। अच्छा भी लगता है, पर दिक्कत ये कि अच्छा तो लगता है, पर साला करे कौन, उसका मेहनत का क्या, यस और नो। पर सब सामान इधर पड़ा है, हम कहीं और पड़े, अच्छा नहीं लगता देख के, लगता है अरे यार कैसा गंदा सा है, पर फिर भी अच्छा लगता है कि चलो करना तो नहीं पड़ रहा है, यस और नो, क्योंकि उसमें मेहनत है, हाँ या ना। तो आपको अरेंज होके रहना है तो एनर्जी लगेगी, खुद करना पड़ेगा ना, और अरेंज नहीं करना, ऐसे पड़े रहना, तो एनर्जी है क्या, नहीं ना। तो क्या होता है, Na और Cl ने अपनी एनर्जी बना तो ली,
मतलब सॉरी अपनी एनर्जी बचा तो ली, बचा करके बॉन्ड तो बना लिया। अब बॉन्ड बनाने के बाद समझ में आ रहा है कि हाँ चलो Na और Cl आपस में रह सकते हैं, तो नाउ द टाइम टू अरेंज देम। अब उनको अरेंज होना है, तो अरेंज होने में क्या लगेगा? एनर्जी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। Na और Cl जिस फॉर्म में अरेंज होंगे उस अरेंजमेंट का नाम है लैटिस, और अरेंज होने में जो एनर्जी लगेगी उसका नाम है लैटिस एनर्जी। तो अब Na क्या चाहता है कि क्लोरीन की एनर्जी खत्म हो जाए, और Cl क्या चाहता है? Na की एनर्जी। तो लैटिस इंथैल्पी इनकी हाई होती है। क्या होती है? अरेंज होते टाइम मैक्सिमम एनर्जी सोडियम अपना लॉस कर लेगा, क्लोरीन भी अपना मैक्सिमम एनर्जी क्या कर लेगा? लॉस। ट्रस्ट इशू खत्म। अब Na Cl को छोड़ के बॉन्ड नहीं बना पाएगा, और Cl Na को छोड़ के बॉन्ड। समझ गए बेटा? 3 कंडीशन। आयनिशन एंथैल्पी, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में जो एनर्जी लगेगी वो कम, तो आयनिशन एंथैल्पी शुड बी लो। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में जो एनर्जी लगेगी उसका नाम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट शुड बी मोर नेगेटिव। लो मतलब मोर नेगेटिव, लो मतलब ऐसे डिफाइन करते उसको। और तीसरा, क्रिस्टल को अरेंज होना है ना, तो अरेंज होने में जो अरेंजमेंट को क्या नाम दिया हमने? लैटिस। और एनर्जी को हमने क्या नाम दिया? लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई, लैटिस एंथैल्पी शुड बी। तो आपका आयनिक बॉन्ड लंबा चलता रहेगा। समझ गए बेटा? तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड 3। पहले आयनिशन एंथैल्पी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो मतलब मोर नेगेटिव, और क्या? लैटिस एंथैल्पी शुड बी हाई। समझ गए बेटा? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो हटा दो ये सब। सो यहां से पहला कंडीशन क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी और इंथैल्पी बोथ आर सेम। आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी क्या? सो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई लो नहीं बेटा। क्या लिखेंगे? शुड बी मोर नेगेटिव। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव समझते हो ना? कम एनर्जी। और लास्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी समझ लो बच्चों, लैटिस एंथैल्पी शुड बी क्या? हाई। लैटिस एंथैल्पी शुड बी। समझ गए बच्चा पार्टी? यस और नो? ओके ओके, आ जाओ नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? पोलराइजेशन, पोलराइज होना। ठीक है, समझो। जैसे Na है, तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव ना। Cl है, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको एक ऐसा चार्ज, हाँ या ना? तो किसी के भी ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम होता है कैटायन। क्या नाम है? एनीथिंग हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड, एंड एनीथिंग हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो। तो हमारे पास दो चीज़ है, एक है कैटायन और एक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो मेरे पास दो चीज़ें, एक है कैटायन और एक, कैटायन के ऊपर कैसा चार्ज और एनायन के ऊपर। ठीक, अब देखो, अगर कैटायन एनायन के कांटेक्ट में आ जाए, क्या जाए? कैटायन एनायन के कांटेक्ट में, तो अगर चार्जेस कांटेक्ट में आएंगे तो डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो जाएगा? तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। क्या हो जाएगा? चार्ज। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। आपका चार्ज क्या हो जाएगा? इस डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इस डिस्ट्रक्शन को?
तो whenever a positive charge will come into contact with negative charge, then what will happen? Polarization, distortion of charge, and distortion of charge is called, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज कांटेक्ट में आए तो चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। पूरा का पूरा तो नहीं, वो पूरा का पूरा कांटेक्ट में तो आया नहीं ना। आया समझ में? यस और नो? तो जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे उतना ज्यादा चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रॉय। इस डिस्ट्रक्शन को हमने क्या नाम दिया? पोलराइजेशन। इस डिस्ट्रक्शन को हमने क्या नाम दिया? आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज किसी नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज क्या होगा? दोनों, पॉजिटिव भी और, इसको अपन क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। आया समझ में? तो अपन डिफाइन नेगेटिव के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, हम डिफाइन पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो आइए डिफाइन करते हैं। किसको? पोलराइजेशन। लिखिए, so when a cation comes in contact with, when a cation comes in contact with anion, then distortion of, when a cation comes in contact with anion, then distortion of charge occurs, which is called क्या? पोलराइजेशन। which is called polarization। कोई दिक्कत इसमें? yes or no? and the ability of a cation, the ability of a cation to destroy, the ability of a cation to destroy the negative charge of anion is called पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजिंग। तो एक कैटायन एक एनायन के कांटेक्ट में आएगा, चार्ज तो दोनों डिस्ट्रॉय होना है। तो जब एक कैटायन एक एनायन के कांटेक्ट में आएगा तो एनायन का चार्ज क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। एनायन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। जितना नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलराइजिंग पावर। किसकी? जो कर रहा है। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? कैटायन। हु इज डूइंग? तो जब एक चार्ज दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो जितना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, जितना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा उसको अपन बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे उसको? आया समझ में? तो जब कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के कांटेक्ट में आएगा तो आपका चार्ज हो जाएगा डिस्ट्रॉय। इस एबिलिटी को अपन ने क्या नाम दिया है? पोलराइजिंग पावर। जितना ज़्यादा पावरफुल होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि भैया पोलराइजेशन डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज तो है, कब ज़्यादा होगा और कब कम? क्या देखना चाहते हैं अपन? कब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कब पोलराइजेशन कम होगा? क्या देखना चाहते हैं अपन? कब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और कब पोलराइजेशन कम। आ रहा है समझ में? तो अपन पोलराइजेशन पावर देखना चाहते हैं, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। इसको दिया था फजन ने। किसने दिया था? तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, लिख लिया क्या इसको अपन? नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। और इसको अपन ने क्या नाम दिया? फजन्स रूल। क्या नाम दिया हमने इसको? फजन्स रूल। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके ठीक, आ जाओ। अब पहला है हमारा साइज ऑफ कैटायन।
पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ कैटायन। तो अपन बात कर रहे साइज ऑफ कैटायन की। कैटायन का साइज समझते हो ना? आ जाओ। ये आपका लेट इट बी एनायन। क्या है आपका? एनायन मतलब कैसा चार्ज? माइनस। और माइनस चार्ज मतलब क्या होगा इसके पास? नेगेटिव चार्ज। ऐसे नेगेटिव चार्ज क्लाउड, यस और नो? सो दैट इज योर नेगेटिव चार्ज क्लाउड। ये आपका कैटायन। कैटायन मतलब कौन सा चार्ज? ये पॉजिटिव। ये भी आपका कैटायन। तो पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ कैटायन। ओके, दिस इज कैटायन। तो एनायन तो कॉमन रखा है हमने, साइज अलग लिया। एक बार कैटायन का साइज छोटा लिया है और एक बार कैटायन का साइज बड़ा लिया है। एक बार कैटायन का साइज और एक बार कैटायन का साइज। कोई तकलीफ किसी को? इधर समझो बे, क्या होगा? अब ये कैटायन आकर के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, हाँ या ना? तो दिस कैटायन, ये पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे। पहले क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ऐसे इकट्ठा हुए। इसने भी खींचा तो यहाँ पर भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, हाँ या ना? कोई तकलीफ किसी को? उसके बाद ये जब कांटेक्ट में आएगा यहाँ पर, तो इस कांटेक्ट में आने की वजह से आपका जो चार्ज है वो डिस्ट्रॉय होगा, है ना? पूरा चार्ज की बस जो कांटेक्ट में आएंगे उतना, समझ गए? तो कांटेक्ट का इतना चार्ज डिस्ट्रॉय होना है। कौन ज्यादा डिस्ट्रॉय करेगा और कौन कम, वो देखना चाह रहे हैं। समझो इधर आओ। ये जो न्यूक्लियस है, यहां से इन इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पास है कि दूर है? कम है ना डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, हाँ या ना? और इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है? हाँ या ना? तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा? छोटा वाला, यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? समझ रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो कि अपन पढ़ रहे टॉप कर ही नहीं पा रहे, है ना? दत्ता, ठीक, दत्ता बहुत मेहनत कर रहा है, टॉप नहीं कर पा रहा है। तो उसको किसने बोला, सुन, टॉपर बनने के दो तरीके, एक तो पढ़ के टॉपर बनो और दूसरा टॉपर को कम करके टॉपर बनो। तो दत्ता को दूसरा आइडिया अच्छा लगा, पढ़ के कौन मेहनत करे, इससे अच्छा क्या करो, टॉपर को ही कम कर दो। समझ गए? यस और नो? तो दत्ता ने एक दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, कुछ किया जाए, टॉपर कम किया जाए। तो कहीं से जुगाड़ करके उसने एक तो बम बनाया, ठीक है ना? उसने एक बम बनाया। अब बम तो बना लिया, अब सोच रहा है कि चलो टॉपर कम करे, कैसे? तो उसने सबको पार्टी के लिए बुलाया कि सब लोग आओ मेरे घर में, सबको मैं चाय पिलाता हूँ। यस और नो? ठीक, ये तो हो गया पहला चीज, दत्ता का प्लान। अब कहीं से दत्ता का प्लान का पता चल गया, ठीक है? उसके दोस्त को, मान लो हर्षित को पता चल गया। अब हर्षित सोच रहा है कि ठीक है, दत्ता ऐसा प्लान बना रहा है तो क्यों ना मैं ये प्लान मैं भी एग्जीक्यूट करूँ। यस और नो? तो उसने क्या किया, उसने भी एक ठोक जुगाड़ किया, एक ठोक बम बनाया। और उसके बाद हर्षित ने पार्टी रखी और बुलाया उसने। तो दत्ता ने चाय पे बुलाया सबको, हर्षित ने पिज़्ज़ा पार्टी पे बुलाया, ठीक है? और साथ में डीजे का भी जुगाड़ किया, एक तो स्पीकर यहाँ से भसका के, ठीक। हाँ, खर्चा कौन करे, तो इधर से भसका लिया, ठीक। तो बस हर्षित ने बताया, भैया आज मेरे यहाँ पे पार्टी आ जाओ, सबको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा और साथ में डीजे में नचाऊंगा भी। और दत्ता चाय, ठीक है। अब क्या होगा, कौन जाएगा दत्ता के पार्टी में? कोई जाएगा क्या? दत्ता अकेला बैठा है, सोच रहा बम फोड़ूंगा तो मैं ही उड़ जाऊंगा, टॉपर तोड़ नहीं पाएंगे। सारे के सारे किधर इकट्ठा हुए? तो भैया ज्यादा लोग कौन उड़ा पाएगा? दत्ता की पार्टी में सिर्फ दत्ता और उसके एक आध जो नमूने दोस्त, वही जो जिगरी वाले, जिसको दत्ता ने फोन पे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मेरी पार्टी में नहीं आएगा तो मैं कुछ कर लूंगा अपने साथ। तो लोग इमोशनल हो के आए, एक आध लोग। और हर्षित की पार्टी में सब लोग आ गए, फ्री में मिल रहा है तो कौन ना जाए? यस और नो? अब एक बात बताओ बे, कौन ज्यादा टॉपर कम कर पाएगा, दत्ता कि हर्षित? क्यों? ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करके इकट्ठा किया ना उसने एक जगह पे। यस और नो?
तो भैया अब बम तो उतना ही हो जो क्या बोलते हैं दिवाली में फोड़ते छोटा वाला, ठीक है, उससे मच्छर भी ना मरे। ठीक, अब उससे कितना ही उड़ाओगे तो उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना एक जगह, यस और नो? समझ गए मैं क्या बोला? तो इधर देखो बे, इस कटायन की बात करो, इस कटायन की बात कर रहे हैं, इस कटायन की बात करो, इस कटायन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कौन कौन सा कटायन ज्यादा लोग को इकट्ठा कर पाएगा एक जगह पे? न्यूक्लियस पास में है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा? तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा इकट्ठे होंगे। हर्षित की पार्टी है, और ये दत्ता की पार्टी, दत्ता अकेला और उसके दो चार दोस्त, यस और नो? तो जब कांटेक्ट में आएगा तो पूरी दुनिया उड़ जाएगी क्या, कि सिर्फ उसका रूम उड़ेगा? यस, और उसके रूम में उसके दो दोस्त, ठीक है, और हर्षित के इधर सारे टॉपर, समझ रहे हो कि नहीं? सब सब उधर ही। तो किसने ज्यादा डिस्ट्रॉय किया? जिसने ज्यादा अट्रैक्ट किया, जिसने ज्यादा अट्रैक्ट किया, यस और नो? तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बेटा? जिस जिस कैटायन का साइज छोटा है, तो कैटायन का साइज छोटा, डिस्टॉर्शन ज्यादा, कैटायन का साइज छोटा, डिस्टॉर्शन, समझ आया? तो पहला फैक्टर साइज ऑफ कैटायन कैसे डिपेंड करेगा? तो साइज, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली कि इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ, जल्दी बोलो बे, और जिसको समझ नहीं आया हर्षित बुला लेना, ठीक? तो पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, हाँ या ना? समझ गए बच्चे लोग? कैटायन का साइज जितना ज़्यादा, पोलराइजेशन उतना कम, कैटायन का साइज जितना छोटा, पोलराइजेशन उतना ज़्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो सभी लोग? क्लियर है सबको, हाँ या ना? ठीक, चलिए पहला फैक्टर छापिए। ये तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी भक्ति है ना, अगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, यस और नो? ठीक, जल्दी करिए, आ जाओ नेक्स्ट फैक्टर देखते बेटा। नेक्स्ट फैक्टर इज साइज ऑफ एनायन। किसकी बात हो रही? साइज ऑफ एनायन, यस और नो? आओ, अब एनायन की साइज की बात करते हैं, तो अब आपका कैटायन का साइज तो सेम रहेगा, क्या चेंज आएगा? एनायन, यस और नो? तो ये आपका कैटायन हो गया फिक्स, अपन चेंज कर लेते हैं एनायन का साइज। ये आपका कैटायन, तो फिलहाल आपका कैटायन किसके चार्ज को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है? एनायन के, यस और नो? ठीक, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, ये कैटायन और ये दो ठोक एनायन, यस और नो? अब इसी कैटायन को इस एनायन के चार्ज को डिस्ट्रॉय करने बोलूं और इस कैटायन को इसके चार्ज को डिस्ट्रॉय करने बोलूं, तो कहाँ का चार्ज ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा? केस ए, केस बी, एनायन छोटा कि बड़ा? अब समझो, अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है? तो पार्टी का प्लान तो कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि दत्ता की पार्टी में सिर्फ दो लोग आए, यस और नो? तो दत्ता ने फ़ोन करके सबको बता दिया कि अबे हर्षित ऐसा करने वाला है, तो लोग बिना पिज़्ज़ा खाए निकल लिए वहाँ से, समझ गए? यस और नो? ठीक, तो ये प्लान हो गया कैंसिल। अब दूसरा प्लान की बारी, अब सेम वही प्लान, टॉपर कम करना, एक ही मोटिव है कि अपने को टॉपर क्या करना है, कम, यस और नो? अपने को टॉपर बन पढ़ के नहीं बनना ना, अपने को बिना पढ़े टॉपर बनना है, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं? टॉपर कम करो मुहिम चला रहे, यस और नो? अब ठीक है, पता चला कि सेम चीज़ फिर से वही, अपना एक ही काम जो बचा है हमने बनाया है अभी, उसको कहीं यूज़ तो करना पड़ेगा ना, समझ लो कि नहीं? तो अब वो बम पड़ा हुआ है बेचारा दत्ता, देख देख उसको डेली परेशान होता है, क्या करूँ इसका करके, दिवाली भी आ नहीं रही है कि
दिवाली है तो फोड़ लिया जाए उसमें, यस और नो? तो फिर से एक बार प्लान बनाया, ठीक है। दत्ता ने दत्ता ने भी पिज़्ज़ा पार्टी रखा, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी रखा, ठीक है, कि भैया पिज़्ज़ा पार्टी विथ कोल्ड ड्रिंक विथ डीजे, यस और नो? कि इस बार मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सेम हर्षित ने भी, पता चला दत्ता का प्लान, तो हर्षित ने फिर पार्टी रखा, वही सेम डीजे पार्टी, पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक, दोनों का मेन्यू सेम हो गया, ठीक है, यस और नो? तो अब क्या हुआ, दत्ता ने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ना, पिछली बार हार गया तो दत्ता ने क्या किया, उन्हीं लोग को बुलाया पार्टी में जो बाहर बाहर से आए, जो यहाँ पे पीजी रहते हैं, घर वाले नहीं रहते, पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, जो हॉस्टल में रहते, पीजी में रहते, ये सब, इन सारे बच्चों को बुलाया। और हर्षित ने जितने भी लोकल है रायपुर के सबको बुलाया, यस और नो? अब क्या हुआ, जब आने की बारी आई, पार्टी रात की, तो जैसे आने की बारी हुई तो पेरेंट्स मना कर दिया थे, क्यों? हर्षित कोई अच्छा नहीं है वो, ठीक है, नहीं जाना उसकी पार्टी में, आधे पेरेंट्स मना कर दिए, ठीक है, यस और नो? अब आना सबको था, पर आधे पेरेंट्स मना कर दिया, आ पाएंगे क्या? नहीं। और दत्ता ने बुलाया किनको, जो बाहर रहते हैं, है ना, घर में फ़ोन के पेरेंट्स को, मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं थोड़ा जल्दी सो जा रहा हूँ, रात में फ़ोन मत करना मुझे। मम्मी तो उधर, पापा उधर, हम तो इधर, यस और नो? और पीजी वाले अंकल को बता दिए आज मेरे दोस्त का बर्थडे, मैं जा रहा हूँ उधर करके, रात में लेट आऊँगा। अब अंकल को क्या ही मतलब, पीजी में है तो, समझ गया कि नहीं? तो अब हर्षित की पार्टी में दो चार आ गए जो घर में झूठ उठ बोल के लड़ झगड़ के आ गए, और बाकी लोग को तो घर वाले आने नहीं दिए। और दत्ता की पार्टी में सब आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि कोई रोकने वाला, पेरेंट्स आए नहीं तो रोकेगा कौन? पड़ोसी थोड़ी रोकेगा, हाँ या ना? पर हर्षित के केस में उसकी पार्टी में लोग कम क्यों हो गए? क्योंकि पेरेंट्स ने रोक दिया ना सबको। समझ आ रहा है कि नहीं? इधर आओ, यह है साइज छोटा कैटायन, यस और नो? तो न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है? कम। न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस क्या है? कम। तो न्यूक्लियस का इसके ऊपर क्या है? बहुत ज्यादा कंट्रोल। न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, तो न्यूक्लियस का उसके ऊपर कंट्रोल है, न्यूक्लियस को खींच के रखा है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होने आएंगे तो न्यूक्लियस उसको इकट्ठा होने नहीं देगा। समझ लो कि नहीं? खींच के रखे ना सबको, मत जाओ उधर, जैसे पेरेंट्स। आ रहा है समझ में? इसका न्यूक्लियस, इसका साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो इसका उतना कंट्रोल इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए? मर्ज। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस दूर, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे उतना कंट्रोल, जैसे पेरेंट्स दूर रहते हैं ना। समझ आ रहा है? तो पेरेंट्स का उतना कंट्रोल बच्चे पे नहीं है, पेरेंट्स बच्चे पास। समझ आ रहा है? कंट्रोल ज़्यादा, तो कंट्रोल ज़्यादा तो इकट्ठा नहीं होती है, कंट्रोल कम तो इकट्ठा हो गए, हाँ या ना? समझ गए? अब कौन ज़्यादा टॉपर कम कर पाएगा? दत्ता, यस और नो? क्यों? क्यों? उसने दिमाग लगाया, जिनके पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, पेरेंट्स दूर है, उन्हीं को टारगेट किया उसने। समझ गए? तो भैया अगर एनायन का साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन पे होगा, एक जगह पे ज़्यादा गैदर नहीं हो पाएंगे। और न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज अगर बड़ा होगा, एनायन का साइज बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना कंट्रोल, एक जगह पे गैदर हो जाएंगे। कौन ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा? ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा कि ये? साइज बड़ा डिस्ट्रक्शन, साइज छोटा डिस्ट्रक्शन कम। तो क्या हो गया बेटा इधर से? पोलराइजेशन is directly कि inversely? Directly proportional to what? Size of। कोई तकलीफ किसी को? यस और नो? समझ गए? ठीक, आगे। देखो तो समझो, अब एक बात बताओ, ये जो प्लान है टॉपर कम करने का, ठीक, यस और नो? तो ये जो प्लान है टॉपर कम करने का, तो अगला अगला कंडीशन लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में दत्ता ने रायपुर में एग्जीक्यूट किया, क्या कम करने का प्लान? टॉपर्स। और हर्षित पहुंच गया कोटा। अब हर्षित
दत्ता से एक कदम आगे चला गया ना, क्यों दत्ता हमेशा उसको फॉलो करता है। तो अब हर्ष सोचा कि चल कहाँ तक करेगा, मैं कोटा पहुंच गया वो। अब कोटा पहुंच गया और दत्ता रायपुर में ही है, तो ज्यादा टॉपर किधर है? जितने ज्यादा टॉपर डिस्ट्रैक्शन उतना ज्यादा, कौन ज्यादा कम कर पाएगा? यस और नो? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा डिस्ट्रक्शन भी उतना, जितना ज्यादा चार्ज होगा डिस्ट्रक्शन भी उतना, जितना कम चार्ज होगा डिस्ट्रक्शन उतना। हाँ या ना? चार्ज ज्यादा, चार्ज कम, कोई दिक्कत किसी को? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा डिस्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा होगा। यस और नो? तो जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन का, उतना ही ज्यादा चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रॉय। तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन is directly or inversely? Is directly proportional to what? Charge of cation and anion. नोट कर लीजिए। हो गया? आ जाओ एक नोट पॉइंट समझाता हूं। अब बात करते पोलराइजेशन से होगा क्या, फैक्टर तो देख ले बहुत, हाँ कि ना? देखो भाई, दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं, एक होता है आयनिक कैरेक्टर और एक होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। आयन मतलब आयनिक कैरेक्टर, आयन नहीं है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर। कैसे समझो? H और H के बीच में बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन H का, एक इलेक्ट्रॉन H का, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग, कोई चार्ज नहीं है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर? Na एंड Cl के बीच में बॉन्ड बना, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया तो माइनस, और उसके ऊपर क्या? प्लस। तो चार्ज है, चार्ज मतलब आयन, आयन मतलब आयनिक कैरेक्टर। हाँ या ना? अब आयनिक कंपाउंड में हो रहा है पोलराइजेशन। क्या हो रहा है? व्हाट इज पोलराइजेशन? डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। हाँ या ना? तो बेटा जिसके ऊपर चार्ज है वो आयनिक है और जिसके ऊपर चार्ज नहीं वो कोवेलेंट। तो जब आपका पोलराइजेशन होगा तो चार्ज डिस्ट्रॉय होगा कि नहीं होगा? होगा ना? पोलराइजेशन मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा चार्ज उतना कम होता जाएगा। चार्ज है तो कौन सा कैरेक्टर, और चार्ज नहीं है तो कौन सा कैरेक्टर? समझ रहे हो बे? तो जिसके ऊपर चार्ज है वो आयनिक कैरेक्टर, जिसके ऊपर चार्ज नहीं वो। तो बेटा पोलराइजेशन से चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? चार्ज बढ़ता तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा आयनिक, और जितना कम चार्ज उतना कम आयनिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे NaCl में पोलराइजेशन करूंगा चार्ज बढ़ेगा घटेगा? तो आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कैरेक्टर घटेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। आया समझ में? तो जब भी किसी आयनिक कंपाउंड में कौन सा काम होगा? पोलराइजेशन का काम होगा, तो उसका कौन सा कैरेक्टर घटेगा, क्या बढ़ेगा? आया समझ में? पर क्या कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा क्या? नहीं ना, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, बाय बर्थ तो लड़का है, हाँ है ना, पर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से थोड़े बहुत कैरेक्टर लड़कियों वाले। दत्ता को क्यों देख रहे हो बे? तो समझो, बाय बर्थ कोई लड़का है पर हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ उसमें लड़कियों वाले। तो मतलब बॉय विथ अ गर्ल्स कैरेक्टर, हाँ या ना? पर वो लड़की हो गया क्या? है क्या वो लड़का? कैरेक्टर कैसे आ रहे? समझ गए? बाय बर्थ कोई लड़की है बट हार्मोनल डिसबैलेंस, कैरेक्टर उसमें लड़कों वाले, है ना? तो लड़कों का कैरेक्टर है उसमें, पर वो लड़का है क्या? समझ गए मैं क्या बोला? कोवेलेंट कंपाउंड है, बाय बर्थ कोवेलेंट है बे, बाय बर्थ तो कोवेलेंट ही रहेगा। अब समझो कोवेलेंट में दूसरा कैरेक्टर समझते हैं, H और Cl है बे, कौन है? कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट।
म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। ओके, आ जाओ, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। जैसे खींचेगा तो क्लोरीन पे क्या आएगा? एक नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? एक। भैया जिसके ऊपर चार्ज है उसमें कौन सा कैरेक्टर है? हैं? कौन सा कैरेक्टर है? बॉन्ड कैसा है कोवेलेंट कंपाउंड, पर चार्ज आने की वजह से कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है? तो कोवेलेंट कंपाउंड कैन शो आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कंपाउंड कैन शो कोवेलेंट कैरेक्टर, पर कभी आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और कभी कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट, तो जो कैरेक्टर वो चेंज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड है और पोलराइजेशन हो रहा है बेटा, कौन सा कंपाउंड क्या हो रहा है? नेचर चेंज होगा। कौन सा नेचर डेवलप होने लगेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। पर बेटा कंपाउंड कोवेलेंट नहीं हो जाएगा, कंपाउंड क्या रहेगा अभी भी? आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया उसने, क्या बॉन्ड बनाया? कौन सा कंपाउंड हुआ? कोवेलेंट कंपाउंड। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से चार्ज आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या आ रहा है? चार्ज। तो कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? आयनिक कैरेक्टर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा चार्ज आयनिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा। तो जब भी किसी कोवेलेंट कंपाउंड में कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा, जब भी किसी कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, कौन सा कैरेक्टर जनरेट होने लगेगा? आयनिक। आया समझ में? और जब भी किसी आयनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन होगा, कौन सा कैरेक्टर जनरेट होने लगेगा? कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? तो नोट पॉइंट में लिखेंगे अपन क्या, कि भाई अगर तुम हो आयनिक और तुम में हो रहा है क्या? पोलराइजेशन, तो फिर कौन सा कैरेक्टर? समझे कि नहीं? समझा दत्ता? यस। तो ये सब हार्मोनल लोचा है ना, समझा? चलता है, कोई नहीं होता है सब। है कुछ बोल रहा है क्या? ओके, तो ड्यू टू पोलराइजेशन आयनिक कंपाउंड शो कौन सा कैरेक्टर? कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ गए? पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। पोलराइजेशन इंक्रीजेस, कोवेलेंट कैरेक्टर। कोई दिक्कत? और अगला, ड्यू टू इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा? कौन सा कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड शो क्या भाई? आयनिक कैरेक्टर। कोई तकलीफ किसी को? सो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कोवेलेंट कंपाउंड शोज आयनिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीजेज कौन सा कैरेक्टर? सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस increases, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेस कौन सा कैरेक्टर?
आयनिक कैरेक्टर समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीजेज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और पोलराइजेशन के बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। कोई दिक्कत किसी को? छाप दो। ओके बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाइड्रेट एनर्जी और सॉल्वेट एनर्जी। देखो भाई, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब कोई आयन है, क्या है? तो आपके पास एक कंटेनर है, क्या आपके पास एक, तो आपके पास एक कंटेनर है और उसके अंदर सॉल्वेंट भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? सॉल्वेंट समझते हो ना? क्या होता है सॉल्वेंट? क्या भरा पड़ा है इसमें? सॉल्वेंट। यस और नो? ठीक, तो ये सॉल्वेंट इसमें भरा पड़ा है ऐसे। अब इसके अंदर एक आयन आ गया। क्या आ गया? आयन समझते हो? कोई भी चीज़ जिसके ऊपर चार्ज हो क्या कहलाएगा? आयन। ठीक, तो यहाँ पर आ गया एक ठोक आयन। मान लो आयन आ गया कोई Na+। कौन आ गया? कोई भी आ सकता है, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आयन कौन आ गया? Na+। कोई दिक्कत किसी को? तो ये आपका एक सॉल्यूशन है और इसके अंदर एक चार्ज आएगा Na+, और ये पानी है ना। कौन है ये? H2O। H2O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाँ या ना? कौन कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पर अपने ओर खींचेगा तो क्या आएगा? इस पे माइनस, इस पे क्या आएगा? हाइड्रोजन पे प्लस, और इस पे क्या आएगा? आ गया समझ में? है ये कोवलेंट कंपाउंड, पर नेचर शो कर रहा है आयनिक का। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। समझ आया मैंने क्या बोला? अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस Na+ को अट्रैक्ट कर सकता है। ये पॉजिटिव उस ऑक्सीजन के नेगेटिव से क्या होगा? अट्रैक्ट, हाँ या ना? तो जब भी किसी आयन को उठा के पानी में डालूंगा, जब भी किसी आयन को उठा के, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मान लो कोई नेगेटिव आयन होता, Cl- होता, तब भी उसको कौन अट्रैक्ट करता? H+, हाँ या ना? कोई भी आयन उठा के पानी में डालोगे, आयन अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वाटर इज पोलर। वाटर कैसा होता है? उस पर चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक। तो जब किसी आयन को उठा के पानी में डालूंगा तो क्या आयन अट्रैक्ट होगा पानी से? हाँ या ना? यस। इस अट्रैक्शन की वजह से जो आपका आयन है, जो एनर्जी लूज करेगा, एक बार कभी इधर गया कभी उधर गया, बहुत सारे आयन है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, कभी इसके पास चला गया कभी उसके पास कभी उसके पास, क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे ना। तो उसकी वजह से, उस इंट्रैक्शन की वजह से आपका आयन इधर उधर उधर भटकेगा हर तरफ, तो एनर्जी क्या होगी? कम। उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेट एनर्जी। क्या लिखो? वी नहीं दिख रहा है क्या बे? मार खाओगे बहुत तेज। अच्छा, टी नहीं दिख रहा है क्या? ओके, अभी टी आएगा। ये देखो टी आ गया बेटा। ठीक है, सॉल्वेट, हाइड्रेट और सॉल्वेट एनर्जी, समझ लो कि नहीं? तो जब भी किसी आयन को उठा के सॉल्वेंट के अंदर डालोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो आपका आयन पानी के साथ क्या करेगा? इंट्रैक्शन। क्या करेगा? उस इंट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी लूज होगी उसको बोलेंगे सॉल्वेट एनर्जी और हाइड्रेट एनर्जी। उस एनर्जी को बोलेंगे सॉल्वेट एनर्जी और हाइड्रेट एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ, कौन ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, कौन ज़्यादा इंट्रैक्ट करेगा वाटर के साथ? एक आयन जिसका साइज छोटा है कि जिसका साइज बड़ा है? तो समझो बे, छोटा है तो कोई भी अट्रैक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लासरूम में एक छोटा सा बच्चा आ गया, मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, घर में कोई नहीं है तो अपने छोटे भाई बहन किसी को ले आए, तो छोटा भाई है उसका छोटा सा ना, ठीक है,
तो आ गया, अब लेके आ गया वो। अब जैसे ही बैठा है तो क्या करेगा वो बैठ के? मस्ती करेगा ना, यस और नो, उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक। जैसे मान लो क्लास में मैं आया नहीं, तो क्या होगा? वो तब तक मैं क्लास में सबको छेड़ चुका होगा, अरे दीदी, अरे भैया, ठीक है, यस और नो, और सब उसके साथ खेल भी लेंगे, यस और नो, तो सबको जानने लग जाएगा। कम समय में सबसे बतिया लिया ना वो। ठीक है, तो छोटे बच्चे सबसे बात करते हैं और सबको अच्छे लगते हैं, तो सबसे आके बात कर लेगा। तो क्लास में लिया ही नहीं, मैं आया नहीं मान लो, तो पूरा 1.5 घंटा बैठ के वो क्या करेगा? सबको परेशान, सबका नाम जान लेगा ना, यस और नो? समझ गए कि नहीं? उसी की जगह पे मान लो एक दिन गलती से कोई अपने दादा को ले आया इधर, है ना, दादाजी घर पे अकेले, डर लगता है, तो सर आज यहाँ मैं अपने दादा को ले आया, ये भी पढ़ेंगे। अब दादा को देख के मेरा मूड खराब हो गया, मतलब जाओ पढ़ाऊंगा ही नहीं। 1.5 घंटे दादाजी इधर बैठे रहे और मैं आया ही नहीं क्लास में, तो बताओ दादाजी सबसे आके बताएंगे क्या? नहीं ना, वो अपना बैठे रहेंगे, किसी बात नहीं कर, जो बाजू बैठा है वो भी बताएगा नहीं, दादाजी से कौन बात करे? और दादाजी को कोई इंटरेस्ट नहीं, कहाँ इनसे बच्चों से बतियाऊंगा, यस और नो? तो एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन किसने किया? उस बच्चे ने कि उस दादाजी ने? तो कौन ज़्यादा उछल कूद किया इधर उधर? किसकी एनर्जी कम हुई? दादाजी तो पहले ही बैठे थे, आज भी बैठे, हिले ही नहीं अपनी जगह से, कोई एनर्जी लूज। तो समझ गए? वो जो बच्चा, तुम सॉल्वेंट, तुम वाटर मॉलिक्यूल, और बच्चा आयन, तो वो हर किसी के साथ गया ना, हर किसी के पास। तो जो एनर्जी लूज किया उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, या एंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेट एनर्जी, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, तो आयन का साइज छोटा होगा तो ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा कि कम करेगा? ज़्यादा एनर्जी। समझ में आया ना अभी? छोटा सा बच्चा है तो हर जगह घूमेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एजेड है तो वही बैठे रहेंगे, कहीं घूमेंगे नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? तो जब कोई आयन सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन करेगा तो अपने अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज। उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है? हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेट एनर्जी। आया समझ में? एक फैक्टर तो समझ गया, आयन का साइज जितना छोटा होगा इंट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा लूज होगी, हाँ या ना? तो आओ पहले डेफिनेशन लिखते हैं और फैक्टर लिखते हैं और निकलते हैं। क्या लिखो पहला? अच्छा डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। सॉल्वेंट मतलब वाटर, सॉल्वेंट मतलब पहला पहला फैक्टर क्या है? साइज ऑफ आयन, हाँ या ना? साइज छोटा, इंटरेक्शन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली कि इन्वर्सली? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ आयन। जितना छोटा आयन एनर्जी उतनी ज़्यादा, यस और नो? और दूसरा, दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी। दूसरा है सॉल्युबिलिटी। अब क्लास में
दो लोग अपने छोटे भाई बहन को लेके आए। अब उसमें से जो छोटे दो बच्चे आए उसमें से एक एकदम सीधा साधा है और एक एकदम बदमाश। ऐसे सीधा साधा तो कोई होता नहीं है ना, बच्चे सारे ही बदमाश होते हैं, तो फिर भी एक्सेप्शन मान लेते हैं, है ना। तो एक एक लड़का, ऐसा कोई नहीं, बच्चे सभी बदमाश हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो एक एक सीधा साधा है, मतलब सीधा साधा मतलब क्या, बदमाशी नहीं करता, तो चुपचाप बैठा है। बदमाशी कर रहा है पर थोड़ा कम कर रहा है, डर रहा है ना कि सर पीटेंगे करके। और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सर, मैं जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो बदमाशी किया जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो ज़्यादा जो ज़्यादा घुलेगा मिलेगा सबके साथ, उसकी एनर्जी ज़्यादा खत्म होगी, और जो कम घुलेगा मिलेगा उसकी एनर्जी कम खत्म होगी। तो कोई बच्चा सबको जाके परेशान कर दिया ना, है ना, सबको परेशान किया। और कोई है जो थोड़ा सा ऐसे ही है, दो चार जो पसंद आए उन्हीं को परेशान किया, बाकी लोग को देखा ही नहीं। यस और नो। तो जो जितना ज़्यादा घुलेगा मिलेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा खत्म होगी, और जो कम घुलेगा मिलेगा, तो घुलने को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। घुलने को क्या बोलते हैं, ज़्यादा घुलोगे एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सॉल्युबिलिटी। कोई दिक्कत किसी को, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। आज यही तक, बाकी नेक्स्ट क्लास देखेंगे।